आपने पूछा है कि कैसे मुश्किल हालात में हम शांत रहकर अपना फोकस बनाए रखें। देखिए, ये हमेशा तो नहीं होगा। मुश्किल हालात बहुत मुश्किल हो सकते हैं लाइफ में। मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिससे आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाए अचानक से, कोई ट्रेजेडी हो जाए। तो ऐसे में आप शांत तो नहीं रह पाएंगे। अगर आप एक सेंसिटिव और इंटेलिजेंट इंसान हैं तो आप एक बार को रिएक्ट तो ज़रूर करेंगे। अब सवाल ये है कि आप कितनी देर तक रिएक्ट करते रहेंगे। ये टाइम सबके लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ लोग बड़े इवेंट से भी बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं और कुछ लोग उन्हीं को पकड़ कर बैठते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, पर ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसमें इंडिविजुअल है, जैसी आपकी नेचर है उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो रहे मेजर इवेंट्स। और साथ साथ हमें ये भी देख लेना चाहिए कि हम किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और किसको नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए बिल्कुल एक सीधा साधा एक्शन होगा, वो आपको लेना चाहिए और आपका काम हो गया। उसके बाद आगे क्या होगा यह आप नहीं कह सकते। आप अपना एक्शन लो, जो भी आपको ठीक लगता है, और आगे बढ़ो। कुछ प्रॉब्लम्स या इवेंट्स या चैलेंजेस ऐसे होते हैं जिनका सॉल्यूशन आपके पास नहीं होता, मतलब वो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। फॉर एग्जांपल, किसी की नौकरी चली गई और किसी भी हालात में वो कंपनी या जहाँ भी वो काम कर रहा था उसको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। ये डिसाइड हो गया कि उस नौकरी से उसको निकाला जा चुका है। अब बार बार वो उसी के बारे में सोचता रहे और रोता रहे कि मेरी नौकरी चली गई, अब क्या होगा। देखिए, जो हो गया सो हो गया। उसके बारे में बार बार सोचने से कुछ भी नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा और ये बेवकूफ़ी होगी। आपको देखना है कि ये तो गया, दिस इज़ पास्ट, आगे क्या। तो सोचने लगो, प्लान करने लगो, जो नेक्स्ट आपको ठीक एक्शन लगे वो लो और आगे बढ़ो। एक चीज़ में अटकने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लाइफ रुकती नहीं है, लाइफ लगातार फ्लो में है, चेंज हो रही है, नए इवेंट्स आएंगे, नए चैलेंजेस आएंगे और आपको रेडी रहना पड़ेगा कि जो सामने आ रहा है उससे डील करें। हाँ, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे मैंने बताया, उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं, ये फिर से टाइम वेस्ट होगा। अब रही बात छोटे माइनर इवेंट्स की, जिससे आपकी लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मान लीजिए ट्रैफिक में आपका चालान कट गया या आपका थोड़ा सा कहीं पैसे का लॉस हो गया। बार बार आप उसी के बारे में सोच रहे हो और इसी को आपने एक बहुत बड़ी मुश्किल या डिफ़िकल्टी मान लिया। देखिए, छोटी प्रॉब्लम्स घर में भी आएंगी, ऑफिस में भी आएंगी, पब्लिक लाइफ में भी आएंगी, हर जगह आएंगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स लाइफ का एक पार्ट है। तो छोटी प्रॉब्लम्स के बारे में तो कंप्लेन करना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि मैंने बताया लाइफ लगातार फ्लो में है, तो रोज़ नए चैलेंजेस आएंगे। जितनी ये अंडरस्टैंडिंग आपकी गहरी होती जाएगी और आप ये समझेंगे कि आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, उतना ही आपके अंदर एक ह्यूमिलिटी, मतलब नम्रता का भाव आएगा। और जब आप ये समझ जाएंगे कि आपका बहुत ही लिमिटेड रोल है, मतलब आपके रोल का एक फिक्स स्कोप है जिसके अंदर आप कुछ सोच सकते हो या एक्शन ले सकते हो, जितना आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डीप होती जाएगी उतना ही आप ज़्यादा समय के लिए शांत रहोगे। और जितनी देर के लिए आप शांत रहोगे उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो सही होगा।